इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं शेखर कुमार यादव। इस समय पूरे लेफ्ट लिबरल बिरादरी तथा कथित जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और जो हिंदू विरोधी हैं और वो हिंदू विरोध में राष्ट्र विरोध तक जाते हैं, ऐसे सब लोगों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। क्यों? उन्होंने सच बोल दिया। सच उनसे सुना नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस शेखर कुमार यादव आमंत्रित थे। उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर हाल में लागू ही होना चाहिए। ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये समानता को बढ़ावा देता है, ये देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा है। उन्होंने कुछ और भी कहा। उन्होंने कहा कि जो इस धरती को, इस देश को अपनी माँ मानता है, उसका सम्मान करता है, वो सब हिंदू है। लेकिन जो मुसलमानों में कट्टरपंथी तत्व हैं, वो देश के लिए, समाज के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा, देश तो बहुसंख्यकों की भावना के आधार पर ही चलेगा। आप परिवार में देख लीजिए, आप समाज में देख लीजिए, जिनकी संख्या ज़्यादा है उसके हिसाब से चलता है। अब इस पर बड़ा ऐतराज़ हो रहा है, इसको हेट स्पीच बताया जा रहा है। सनातन धर्म को बीमारी कहने वाले लोग वो हेट स्पीच में नहीं आते। उनके खिलाफ आपको एक आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। इस लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है, जो अपने को लिबरल कहता है, हालांकि मुझे लिबरल बोलने में इनको बड़ा कष्ट होता है कि लिबरलिज्म की किसी भी परिभाषा के अनुसार ये लिबरल नहीं है। ये दरअसल घोर कट्टरपंथी है। ये अपने विरोध में कोई भी बात, कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं है। इनका समर्थन कीजिए तो आप लिबरल हैं, अगर आप इनका विरोध करते हैं तो आप सांप्रदायिक हैं, आप हेट स्पीच वाले हैं, और जाने क्या क्या जो है विशेषण दिए जाते हैं। तो इस समय निशाने पर जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मंगाई और मंगलवार यानी कल 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने बुलाया है जस्टिस शेखर कुमार यादव को, उनसे बातचीत करने के लिए। पूछताछ भी कह सकते हैं या बातचीत कहना ज़्यादा ठीक होगा। उनके खिलाफ 55 सांसदों ने राज्यसभा में इम्पीचमेंट का नोटिस दे दिया है। अब आप देखिए कि किस तरह से सच बोलने वाले को डराने की कोशिश होती है। आप इम्पीचमेंट के इधर, खास तौर से इन 10 सालों में जितनी कोशिशें हुई हैं किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ, आपको उसमें एक एजेंडा नजर आएगा।